नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन एक संपादकीय डिक्टेशन है। कुल शब्द इसके अंदर होंगे 750। पहला संपादकीय 440 शब्दों का होगा और दूसरा संपादकीय 310 शब्दों का होगा। एसएससी, सीआरपीएफ, केवीएस वाले छात्र इस डिक्टेशन को पूरी लिखेंगे। अन्य सभी छात्र इस डिक्टेशन को केवल चेंज बोलने तक लिखकर ही ट्रांसक्राइब करेंगे। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बिहार में मोतिहारी जिले में जहरीली शराब से करीब 20 लोगों की मौत यही बयान कर रही है कि शराबबंदी से वांछित नतीजे हासिल नहीं हो रहे हैं और लोग चोरी छिपे शराब बना और बेच रहे हैं। बिहार में एक शराब माफिया विकसित हो गया है जो एक ओर जहां पड़ोसी राज्यों से तस्करी करके शराब ला रहा है और दूसरी ओर गुपचुप रूप से राज्य में ही शराब बना रहा है। अवैध तरीके से बनाई जाने वाली शराब अक्सर जहरीली शराब में तब्दील हो जाती है क्योंकि उसे बनाने वाले उसकी गुणवत्ता की परवाह नहीं करते। उनका पूरा ध्यान जैसे तैसे शराब बनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। यह पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब ने बिहार में कहर ढाया हो। इसके पहले सारण जिले में जहरीली शराब ने कहर ढाया था। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शराब पिएगा वह मरेगा। राज्य सरकार ने जहरीली शराब से मरे लोगों के स्वजनों को मुआवजा देने से भी इनकार किया था। इसमें संदेह है कि बिहार सरकार शराबबंदी की अपनी नीति पर विचार करेगी, लेकिन उसे इस पर तो ध्यान देना ही होगा कि आखिर यह नीति कितनी कारगर साबित हो रही है। नीतीश सरकार अपनी शराबबंदी की नीति को लेकर कुछ भी दावा करे, उस पर सवाल उठते ही रहते हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट यह पूछ चुका है कि क्या उसके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिससे यह पता चल सके कि शराब की खपत में कितनी कमी आई है। पता नहीं नीतीश सरकार के पास इस सवाल का क्या जवाब है, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि दुनिया में कहीं पर भी शराबबंदी सफल नहीं हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हर सरकार का यह दायित्व है कि वह शराब के चलन को कम करने के उपाय करे। लेकिन क्या यह उपाय पूर्ण शराबबंदी हो सकता है? यह वह प्रश्न है जिस पर नीर छीर ढंग से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो अवैध तरीके से शराब बिक्री का सिलसिला थम रहा है और न ही जहरीली शराब का धंधा। निसंदेह ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी वाले बिहार में ही जहरीली शराब बन और बिक रही है। यह काम उन राज्यों में भी हो रहा है जहां शराबबंदी नहीं है। कुछ लोगों ने अवैध तरीके से शराब बनाने बेचने को एक धंधा बना लिया है। चूंकि यह सस्ती शराब होती है, इसलिए गरीब लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। इसी चक्कर में वे अपनी जान गंवाते हैं। बिहार सरकार को
उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण करना होगा जिनके चलते अवैध तरीके से शराब बनाने बेचने के धंधे पर लगाम नहीं लग रही है। यही काम अन्य राज्य सरकारों को भी करना होगा। चेंज। रांची, धनबाद, देवघर समेत झारखंड के कई जिलों में जमीन माफिया पिछले 15-20 सालों से सक्रिय हैं। अंचल कार्यालयों में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक की मिलीभगत से ये माफिया सेना की जमीन तक की रजिस्ट्री करवा दे रहे हैं। ईडी की ताजा कार्रवाई में इनके संगठित गिरोह पर छापेमारी हुई है। रांची जिले के नगड़ी अंचल कार्यालय में तो मंदिर की जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया। मंदिर की जमीन का फर्जी म्यूटेशन दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को करने के मामले में संबंधित अंचलाधिकारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेच दिया गया। रांची के उपायुक्त रहे एक अधिकारी के यहां ईडी ने दबिश देकर मामले की जांच की है। इस पूरे आपराधिक घटनाक्रम की गंभीरता का पता इसी बात से चलता है कि एक साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इससे पहले देवघर में हुए जमीन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। अलग राज्य बनने के बाद से ही राज्य में जमीन की कीमत में उछाल आया है। विभिन्न स्वरूप की जमीन की खरीद बिक्री में प्रतिबंध के चलते दलाल लोगों को झांसे में लेकर जमीन बेच देते हैं। जिला से लेकर अंचल तक के अफसरों को कमीशन के तौर पर राशि मिलती है। ईडी की छापेमारी में यह बात सामने आई है कि कई कर्मचारियों ने अपने घर में ही दस्तावेजों को जमा कर रखा था। फर्जी स्टांप से लेकर मोहर तक की पूरी व्यवस्था इन माफिया तत्वों ने कर रखी थी। इससे एक तरफ तो सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, दूसरी तरफ जमीन मालिक का हक भी मारा जा रहा है। जमीन के इन धंधेबाजों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है। सरकार के लिए यह सख्ती कई तरह से जरूरी हो गई है। भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने के लिए यह जरूरी है। स्टॉप।